हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की गुलमोहर बुक एंड यहाँ पे यू कैन सी द इंटायर टीम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स जो कि क्लास 6 से क्लास 8 को पढ़ाती हैं। एंड वी हैव मेड श्योर कि आपके पास हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का वीडियो अवेलेबल हो ताकि आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। आई होप यू आर डूइंग दैट। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क अस। Now on this note, this positive note, we are going to start with the last chapter, 12th unit of our class 8 Gulmohar book. The name of the chapter, the beautiful play written by William Shakespeare, is The Three Caskets. So जो मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक उनका बहुत ही शानदार प्ले है, उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं। द नेम इज द थ्री कैस्केट्स। कैस्केट्स मतलब जैसे संदूक होते हैं ना, उसको कैस्केट्स कहते हैं। So पहले हम स्टार्ट करेंगे by knowing our poet, the writer, the playwright William Shakespeare, and then we will start. So William Shakespeare is widely regarded as the greatest playwright in the India. We know this thing कि वो एक बहुत ही मशहूर playwright रहे हैं। उनके जो plays हैं वो हर renowned language में जो है translate किए गए हैं। So his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो उनके काफ़ी सारे जो प्लेज हैं वो हर मेजर लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं। प्लस ये जो है स्टेज पे कंपेयर टू एनी अदर प्ले ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म हुए हैं। Shakespeare's work covers the entire range of human emotions from comedy to tragedy. Now, why do we act it so much? क्योंकि शेक्सपियर के जितने भी प्लेस होते हैं इसमें कोई एक पर्टिकुलर इमोशन नहीं होता। इसमें हर कॉमेडी से लेकर ट्रेजेडी तक हर इमोशन होता है। इट रियली मतलब आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो एंड शायद इसलिए जो है ये सबसे ज़्यादा इनैक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स हैव एन ओवरव्यू। ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो प्ले होने वाला है, इसमें एक्चुअली है क्या? पोर्शिया ऑफ बेलमोंट इज एन एयरेस। सो ये जो पोर्शिया ऑफ बेलमोंट है वो एक एयरेस है। एयरेस मतलब क्या होता है कि जैसे आपके फादर की डेथ के बाद इफ़ यू आर द फीमेल और आपको पूरा राजपाट मिल जाता है, सो यू आर नोन एज एन एयरेस। और अगर कोई मेल होता है तो उसे एयर कहते हैं। Before her father died, he prepared a will with a few conditions for Portia's marriage. अब उन्होंने उनके जो फादर थे, पोर्शिया के जो फादर थे, उन्होंने मरने से पहले एक विल बनाया। विल का मतलब क्या होता है? अब मेरे बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, घर का क्या होगा, इन सब के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें आप ये लिखते हो कि आप जब नहीं रहेंगे तब आप क्या चाहते हो कि आपका पैसा किसके पास जाए, उसे विल कहते हैं। सो उन्होंने एक विल बनाई जिसमें उन्होंने पोर्शिया की मैरिज को लेके कुछ कंडीशंस रखी। दिस वाज टू मेक श्योर दैट ओनली अ मैन हु लव्ड पोर्शिया फॉर हु शी वाज एंड नॉट फॉर हर वेल्थ वुड मैरी हर। अब उन्होंने ये जो एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, ये इसलिए रखी थी ताकि पोर्शिया से कोई भी इंसान जब शादी करे, कोई भी आदमी जब उससे आके शादी करे तो उसके पैसों के लिए शादी नहीं करे, वो जिस तरीके की है उसके लिए शादी करे। According to the will, there were three caskets, one of gold, one of silver and the other one of lead, which had inscriptions on them. So इस पूरी will के हिसाब से सीन क्या था कि 3 caskets थे। इस तरीके के 3 caskets थे, एक सिल्वर, एक गोल्ड और एक लेड का। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन तीनों में इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब उन तीनों पे कुछ लिखा हुआ था, कार्व था कुछ। One of them had a portrait of Portia inside, hidden inside. और तीनों में से एक कैस्केट के अंदर जो था पोर्शिया की एक पोर्ट्रेट थी, एक पेंटिंग थी उसकी। Only a suitor who chose the casket with Portia's portrait would be eligible to marry her. अब कंडीशन ये थी कि जब भी कोई suitor मतलब anyone who wishes to marry her, जब भी कोई आए तो वो इन तीनों कैस्केट में से एक चूज करेगा। अगर उसके अंदर से पोर्शिया की जो पोर्ट्रेट है वो निकलती है, सिर्फ तभी वो शादी कर पाएगा। In addition, all suitors were required to take an oath. If they chose the wrong casket, they would never marry and they would leave Belmont honorably straight away. Plus इसमें एक शर्त भी थी। वो शर्त क्या थी कि अगर गलती से आपने कोई ऐसा कैस्केट ओपन किया जिसके अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब आप जो हो
उसके बाद लाइफ में कभी यू विल नॉट मैरी, आप कभी जिंदगी में शादी नहीं करोगे, प्लस आप जो हो उस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ चले जाओगे। So, the challenge was not only a test of wisdom but also of character. It ensured that only the best men would marry Portia. अब ये जो पूरा चैलेंज था ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपकी बुद्धि को देखने के लिए, आपके विजडम के ऊपर बेस नहीं था, ये आपके कैरेक्टर के ऊपर भी बेस था। एंड व्हाई वाज दिस? दिस वाज टू मेक श्योर कि पोर्शिया की शादी एक एलिजिबल, प्रॉपर, परफेक्ट सूटर के साथ हो। नाउ द कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन आवर प्ले आर द प्रिंस ऑफ मोरक्को, देन पोर्शिया जो कि हमारी एरिस हैं, देन नेरिसा प्रिंस ऑफ एरागोन, सर्वेंट, बेसानियो एंड ग्रेशियानो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एक्ट, पार्ट्स ऑफ सीन 1 एंड सीन 7। अब अगर आप रियल नॉवल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट मिसिंग है या ये वाला पार्ट मिसिंग है, क्योंकि इसमें ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं। सो सीन 1 के कुछ पार्ट्स हैं और सीन 7 के कुछ पार्ट्स हैं। बेलमोंट पोर्शिया हाउस। सो अब हमारा जब पर्दा ओपन होता है तो हम कहाँ पे हैं? बेलमोंट में हैं, पोर्शिया के घर पे हैं। Flourish of cornets, enter the Prince of Morocco, a tawny Moor all in white, and 3 or 4 followers accordingly, with Portia, Nerissa, and Train. So अब यहाँ पे हमको जो भी दिया हुआ है, it is very difficult to understand शेक्सपियर की लैंग्वेज। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने जो भी लिखा हुआ उसके बाद इसका मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इन येलो कलर। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर बाद में भी आप इन नोट्स को कंसिडर कर सकते हो और अपने जो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो बेसिकली मतलब क्या है? फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स का मतलब क्या है? कॉर्नेट्स का मतलब होता है ट्रम्पेट्स, जो बजाया जाता है। सो ट्रम्पेट्स प्ले, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, a brown-skinned man dressed in all white, enters, followed by 3 or 4 servants dressed in costumes like his. Portia, Nerissa and their attendants enter. So यहाँ पे trumpets play होते हैं, टड़ंग टड़ंग, एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को जो कि एक ब्राउन स्किन्ड मैन है, मतलब जैसे इंडियन स्किन होती है उस तरीके का उनकी स्किन का कलर है, उन्होंने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वो एंटर करते हैं। उनके साथ कुछ 3-4 उनके नौकर जो होते हैं वो सिमिलर कपड़ों में, मतलब वाइट कपड़ों में, वो भी एंटर करते हैं। पोर्शिया, नेरिसा एंड देयर अटेंडेंट्स एंटर। सो पोर्शिया, नेरिसा और जो उनकी अटेंडेंट्स होते हैं, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं बेसिकली, वो सब एंटर करते हैं। सो नाउ We have Prince of Morocco. क्या बोलते हैं वो? Mislike me not for my complexion, the shadowed livery of the burnished sun, to whom I'm a neighbor and near bred. I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant. By my love, I swear, the best regarded ladies of our clime have loved it too. I would not change this hue, except to steal your thoughts, my gentle queen. So, अब वो यहाँ क्या बोलने वाले हैं? बोल रहे हैं यहाँ प्रिंस मोरक्को, मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश सन। तो यहाँ पे वो एक ब्राउन स्किन मैन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो वो बोल रहे हैं डोंट होल्ड माई स्किन कलर अगेंस्ट मी, मतलब मुझे मेरी स्किन की कलर के लिए जो है तुम नापसंद मत करना। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन द सन विच इज़ वाई आई एम डार्क स्किन्ड, मतलब मैं जो हूँ धूप में जो है बड़ा हुआ हूँ। धूप में मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, सो इसीलिए मैं धूप में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी स्किन का कलर जो है वो डार्क है। बट आई एम एज रेड ब्लडेड एज एनी मैन, लेकिन वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं उतना ही आदमी हूँ जैसे आप लोग हो। यू आर फेयर स्किन, मैं वैसा ही आई एम ऑल्सो अ मैन। आई एम टेलिंग यू मदाम, अब वो क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, माई स्किन कलर हैज मेड ब्रेव मैन फियर मी एंड मोरक्कन गर्ल्स लव मी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जैसे दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन, मतलब मेरा जो ये जो मेरा पैरामीटर है, मतलब मैं जो ब्राउन स्किन्ड हूँ, इसने जो है फियर द वैलियंट, मतलब ब्रेव से ब्रेव लोगों को भी उन्होंने डरा दिया है। बाय माई लव आई स्वेयर द बेस्ट रिगार्डेड लेडीज ऑफ अ क्लाइम हैव लव्ड इट टू। और जो हमारे क्लैन की, जो हमारे जगह की, हमारे राज्य की जो खूबसूरत से खूबसूरत जो लड़कियां हैं वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। I wouldn't change it except to make you think of me, my darling queen. So अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैं जो हूँ अपने इस कलर को चेंज नहीं कर सकता, हाँ मैं बस आपके जो थॉट्स हैं उनको स्टील कर सकता हूँ। इसका मतलब I will make you think of me, मतलब मैं अपना जादू आप पे भी कर दूंगा, my darling queen. So पोर्शिया क्या कहती है? In terms of choice, I am not solely led by nice direction of a maiden's eyes. The lottery of my destiny bars me the right
of voluntary choosing. But if my father had not scanted me and hedged me by his wit to yield myself his wife who wins me, by that means I told you, your self-renowned prince, then stood as fair as any corner I have looked on yet for my affection. इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे समझते हैं. In terms of choice, I am not solely led by nice direction of a maiden's eyes. मतलब nice direction of a maiden's eyes, मतलब कि जैसे कोई अगर बहुत ही खूबसूरत सा आदमी जा रहा है तो जैसे लड़कियां उसे देखती हैं, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि मैं जो हूँ, being good looking isn't the only way to my heart. सिर्फ हैंडसम होने से जो है आप मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकते. The lottery of my destiny bars me the right of voluntary choosing. अब वो ये बोल रही है, not that it matters because the box test takes away my free choice anyway. अब वो यहाँ पे ये कह रही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैं आपको पसंद करूँ या नहीं पसंद करूँ, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी की जो चॉइस है, मतलब मेरी जो ज़िंदगी की, मेरी जो बेसिकली डेस्टिनी जो है, मेरी जो नियति है, वो क्या है, वो इस बॉक्स के टेस्ट में बंधी हुई है. सो एनी विच वेज यू नो आई कैन नॉट चूज. But then what she's saying, but if my father had not restricted me like this, लेकिन अगर मेरे फादर ने मुझे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने के लिए इस तरीके से restrict नहीं किया होता, forcing me to marry whoever wins his test, और उन्होंने एक तरीके से फोर्स किया कि जो ये टेस्ट विन करेगा मुझे उसी से शादी करनी है, then you would have had as good a chance to marry me as any of the suitors I have met so far, Prince. तो आप आज तक मैं जितने भी प्रिंस से मिली हूँ, आज तक मैं जितने भी सूटर्स से मिली हूँ, जितना उनका चांस था उतना ही तुम्हारा चांस भी होता. मतलब ये कि मेरे दिल तक पहुँचने का रास्ता खूबसूरती नहीं है. आई एम नॉट अ पर्सन हु विल बी वूड बाय अ हैंडसम मैन. लेकिन अगर एनी विच वेज आई डोंट हैव अ चॉइस. सो दिस इज व्हाट शी सेज. अब यहाँ पे बेसिकली एक समरी दी हुई है. The Prince of Morocco asks Portia not to dislike him because of the color of his skin. He has shadow-colored skin because of the burning sun in Africa where he grew up. तो यहाँ पे Prince of Morocco बता रहे हैं कि पोर्शिया से वो कहते हैं कि मुझे मेरे स्किन कलर की वजह से डिसलाइक मत करना. मैं अफ्रीका में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे इतना ज़्यादा हॉट सन होता है, जिसकी वजह से मेरे स्किन का कलर ये है. He tells her that his face has frightened brave men and is the reason why many of the best women in Morocco have fallen in love with him. वो ये बताते हैं उनके जो स्किन कलर की वजह से, उनकी फेस की वजह से वो इतने हैंडसम हैं कि उसकी वजह से ब्रेव मेन जो हैं वो भी उनसे डरते हैं. और मोरक्को में कितनी लड़कियां हैं जो उनके प्यार में पड़ चुकी हैं. He would not change the color of his skin for anything except to have Portia think kindly of him. वो अपने स्किन का कलर किसी के लिए कभी नहीं बदलेंगे, वो सिर्फ चाहते हैं पोर्शिया उनके बारे में सोचे. Portia says that when it comes to choosing a husband, she cares about more than just looks. पोर्शिया बोलती है कि जब मैं अपने हस्बैंड की बात करती हूँ, देन व्हेन आई हैव टू चूज माई लाइफ पार्टनर, तो मेरे लिए लुक्स इतने मैटर नहीं करते. बट पोर्शियाज डेस्टिनी इज टू बी डिसाइडेड बाय अ गेम ऑफ चांस और लॉटरी. लेकिन उसका जो पूरा जो भविष्य है वो कौन चूज करने वाला है, वो एक लॉटरी से चूज होने वाला है. जहाँ पे अक्कड़ बकड़ बम्बे बो करके जो कोई शूटर है, अगर उसने वो वाला कैस्केट ओपन कर दिया जिसमें पोर्शिया की पोर्ट्रेट है, तो ही विल हैव टू मैरी हर. सो शी कैन नॉट चूज फॉर हरसेल्फ. उसके पास वो फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपना हस्बैंड खुद चूज कर सके. बट इफ अ फादर हैड नॉट रॉब्ड हर ऑफ दैट राइट, लेकिन अगर उसके फादर ने उससे उसका ये जो राइट है जहाँ पे वो अपना जो हस्बैंड है वो खुद चूज कर सके, वो छीन नहीं लिया होता, देन द प्रिंस ऑफ मोरक्को वुड हैव जस्ट एज मच चांस एज एनी अदर पोटेंशियल सूटर. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को के पास उतना ही चांस होता जितना किसी और के पास चांस होता. प्रिंस ऑफ मोरक्को कहते हैं, even for that I thank you, therefore I pray you, lead me to the caskets to try my fortune. By this scimitar that slew the Sophie and a Persian prince that won 3 fields of Sultan Suleiman, I would austere the sternest eyes that look, outbrave the heart most daring on the earth, pluck the young feeding cubs from the she-bear, yeah, mock the lion when arose for prey to win thee lady. So वो बोलते हैं कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट, मतलब इवन फॉर दैट आई थैंक यू. मतलब आपने ये जो कहा है कि अगर ये टेस्ट नहीं होता तो मेरे पास उतना ही चांस होता जितना किसी दूसरे सूटेबल सूटर के पास होता, तो ये बोलने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. फिर वही जो बोल रहे हैं, देयरफॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कैस्केट्स, तो वो बोलते हैं एंड लेट मी ट्राई माई लक
मतलब चलिए आप मुझे कैस्केट्स के पास लेके जाइए, देखते हैं मेरी किस्मत क्या कहती है। देन वो क्या कहते हैं, टू माई बाय दिस scimitar, scimitar मतलब होता है sword, ये जो मेरी तलवार है, that slew the Sophian a Persian prince। अब यहाँ बोल रहे हैं I swear by my sword, मतलब मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूँ, which killed the Shah of Persia and a Persian prince, जिसने पर्शिया के शाह को, एक पर्शियन प्रिंस को डिफीट कर दिया, एंड द सुल्तान सुलेमान 3 times, और सुल्तान सुलेमान को 3 बार जो हरा चुका है, that I would face the meanest looking warriors on earth, और कि मैं जो हूँ पूरे अर्थ पे मीन से मीन जो वॉरियर है उनसे भी लड़ने को तैयार हूँ। आई वुड एक्ट ब्रेवर देन द ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ, मैं जितने भी इस पूरे अर्थ में ब्रेव लोग हैं उनसे भी ब्रेव एक्ट करूंगा। आई वुड ग्रैब बेयर कब्स फ्रॉम अ फेरोशियस मदर बेयर, मैं जो हूँ एक फेरोशियस मदर बेयर से उसके बेयर के कब्स भी ले सकता हूँ। और टीज अ हंग्री लायन, ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू विन योर लव लेडी, मैं जो हूँ एक बेयर की उसी माँ से उसके बच्चे लेके आ सकता हूँ, एक भूखे लायन से जो है मैं जाके उसको टीज करके आ सकता हूँ, ये सब सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। ये किसने कहा? प्रिंस ऑफ मोरक्को ने, पर्शिया। You must take your chance and either not attempt to choose at all or swear before you choose. If you choose wrong, never to speak to lady afterward in marriage, therefore be advised. अब पर्शिया क्या कहती है? You must take your chance, बिल्कुल आप अपना चांस लीजिए, try your luck. And either not attempt to choose at all. अब वो उनको कंडीशन बताती है बेसिकली that you have to take your chances. या तो don't choose at all, मतलब आप तीनों में से कोई भी कैस्केट चूज मत करो, और swear beforehand, या आप चूज करने से पहले कसम खाओ that if you choose incorrectly, अगर आपने गलत कैस्केट चूज किया, you will never talk about marriage to any woman again, मतलब आप कभी किसी लड़की के पास रिश्ता लेके नहीं जाओगे, आप कभी शादी नहीं करोगे। think about it carefully, और वो बोलती है कि थोड़ा ध्यान से सोच लो। Prince of Morocco, no will not come, bring me on to my chance। वो क्या बोलते हैं? fine, I swear I won't ever get married if I choose incorrectly, let me take my chances। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को कहते हैं ठीक है, मैं आपकी जो ये कंडीशन है इसे मानता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने गलत चूज किया तो मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और कैस्केट्स लेके आए जाएं। पोर्शिया टू नरिसा, go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince, now make your choice। तो वो नरिसा से कहती हैं जाओ पर्दे खोल दो और जो तीनों कैस्केट्स हैं वो इन्हें दिखा दो, एंड फिर वो इनसे क्या बोलती है, जाओ आप go and make your choice, मतलब go open the curtains and show the different boxes to the prince, now make your choice, कि आप जाइए और पसंद कीजिए। Prince of Morocco, the first of gold who this inscription bears, who chooseth me shall gain what many men desire, the second silver which this promise carries, who chooseth me shall get as much as he deserves, this third dull lead with warning all as blunt, who chooseth me must give and hazard all he hath, how shall I know if I do choose the right। अब वहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को जैसे ही जाते हैं तो वहाँ 3 कैस्केट्स होते हैं, 3 संदूक होते हैं वहाँ पे, और तीनों में कुछ लिखा रहता है। तो एक फर्स्ट जो गोल्ड का है उसमें लिखा होता है who chooseth me shall gain what many men desire। So the first one, the gold one, has an inscription that says he who chooses me will get what many men want। जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है वो उनको मिल जाएगा अगर तुम मुझे चूज करते हो। सेकेंड वाले में क्या लिखा होता है कि he who chooses me will get what he deserves, जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। और जो थर्ड होता है विच इज मेड ऑफ डल लेड, जो कि एकदम डल से लेड से बना हुआ है, इट हैज अ ब्लंट वार्निंग, उसमें एक सिंपल सी वार्निंग है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज, जो मुझे चूज करेगा उसको अपना सब कुछ देने के लिए और अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर वो बोलता है हाउ विल आई नो इफ आई चूज द राइट वन, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं राइट वन कैसे चूज करूं। सो पोर्शिया कहती है द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर, Prince, if you choose that, then I'm yours with all। So वो कहती हैं one of them contains my picture, इनमें से एक जो है उसमें मेरा पोर्ट्रेट रखा हुआ है, मेरा पिक्चर रखा हुआ है, अगर आप वो वाला चूज करते हैं then I'm yours along with the picture, तो मैं आपकी, पिक्चर भी आपका। Prince of Morocco, what says this leaden casket, who chooseth me must give and hazard all he hath,
अब वो बोलते हैं ये लेडन का, ये जो लेड का जो कैस्केट है क्या कह रहा है कि जो मुझे चूज करेगा उसको अपने पास जो कुछ है सब रिस्क करना पड़ेगा। मस्ट गिव फॉर व्हाट? फॉर लेड, hazard for lead. This cascade threatens men that hazard all do it in hope of fair advantages. तो वो बोल रहे हैं कि क्या अगर सब कुछ अपना दाव पे लगाना है वो भी इस लेड के लिए, मतलब अगर जो मेन हैं वो अपना सब कुछ दाव पे लगा सकते हैं, वो बड़े से बड़े रिस्क लेते हैं लेकिन वो एडवांटेजेस देखते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें बदले में क्या मिल रहा है। अ गोल्डन माइंड stoops not to shows of dross. I will then nor give nor hazard aught for lead. What says the silver with a hue? Who chooseth me shall get as much as he deserves. तो अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं कि what does the lead box say? अब वो बोलते हैं कि ये लेड बॉक्स क्या कह रहा है, he who chooses me must give and risk all he has. जो मुझे चूज करेगा उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा और अपना सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। must give everything for what? और सब देना क्यों लगेगा? for lead, risk everything for lead. This box is too threatening. ये तो बॉक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही डरावना है। Men who risk everything hope to make profits. जिनको सब कुछ जो दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो प्रॉफिट कमाएं। A golden mind doesn't bend down to choose something worthless. और मेरे जैसा एक गोल्डन माइंड जो है, मतलब मैं जो हूँ, इतना विजडम है मेरे अंदर, इतना समझदार हूँ मैं एक वर्थलेस चीज के लिए अपना सब कुछ दाव पे क्यों लगाऊंगा। So I won't give or risk anything for lead. तो मैं जो हूँ अपना सब कुछ जो है ना इस लेड के डब्बे के लिए दूंगा और ना रिस्क करूंगा। What does the silver one say? फिर वो बोलते हैं ये सिल्वर वन क्या कहता है, He who chooses me will get as much as he deserves. जो मुझे चूज करेगा वो उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। As much as he deserves? Wait a minute there, Morocco, and consider your own value with a level head. So वो बोलते हैं as much as you deserve, मतलब एक मिनट, अपनी कदर देखो, अपना जो है just analyze yourself कि आपको कितना मिल रहा है। If your reputation is trustworthy, you deserve a lot, though maybe not enough to include this lady. उसने बोला मैं कितना डिजर्व करता हूँ, तो अगर मेरी रेपुटेशन को देखा जाए तो मैं तो बहुत डिजर्व करता हूँ, और मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि शायद ये जो लेडी है, पोर्शिया है, ये भी मेरे लायक ना हो, मैं तो इससे भी ज्यादा कुछ डिजर्व करता हूँ। But fearing I don't deserve her is a way of underestimating myself. लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, You deserve a lot, though maybe not enough to include this lady. Sorry, यहाँ लास्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, तुम बहुत डिजर्व करते हो लेकिन हो सकता है तुम इतना डिजर्व नहीं करते हो कि तुम्हें पोर्शिया मिल जाए। I said it wrong. But fearing I don't deserve her is a way of underestimating myself. लेकिन ये सोच के कि शायद मैं इसे डिजर्व नहीं करता, मैं अपने आप को underestimate कर रहा हूँ। As much as I deserve Portia. By birth I deserve her. वो बोलता है कि जितना मैं इसे डिजर्व करता हूँ मैं बिल्कुल डिजर्व करता हूँ, मैं मेरा तो मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। By birth I deserve her, मतलब मैं तो पैदा ही इतने आलिशान तरीके से हुआ हूँ, मेरे पास इतना राजपाट है कि मैं इसको डेफिनेटली डिजर्व करता हूँ। In terms of wealth, talents and upbringing and especially love, I deserve her. अब मैं उसे क्यों डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मेरा जो मतलब जस्ट लुक एट माई अपब्रिंगिंग एंड स्पेशली लव, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। What if I went no further and choose this one? अगर मैंने गोल्ड को देखा ही नहीं और मैं सिल्वर वाले को चूज करूं तो, बट लेट्स सी वंस मोर व्हाट द गोल्ड वन सेज। तो अब वो बोलते हैं कि ये मेरे हिसाब से तो मैं डिजर्व करता हूँ, तो मुझे ये चूज करना चाहिए। फिर बोलता है लेकिन एक काम करता हूँ, पहले मैं गोल्ड में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। He who chooses me will get what many men want. That's Portia. The whole world wants her. तब वो क्या कहते हैं, जो थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है गोल्डन बॉक्स में, कि जो मुझे चूज करेगा उसको वही मिलेगा जो मैक्सिमम आदमी लोगों को चाहिए होता है। तो बोलता है यस, एवरीबडी वॉन्ट्स पोर्शिया, पूरी दुनिया पोर्शिया को चाहती है। गिव मी द की, आई विल चूज दिस वन एंड ट्राई माई चांसेस। वो बोलते हैं ठीक है मुझे चाबियां दो, मैं इस गोल्डन बॉक्स को ओपन करूंगा और देखूंगा मुझे क्या मिलता है। So finally इसकी समरी दी हुई है, The prince thanks Portia and makes her a promise on the sword with which he killed the Sophie and the other Persian prince and with which he won 3 battles against the Turkish Sultan Suleiman II. So basically वो यहाँ पे बोलते हैं अपनी sword को लेते हैं और promise करते हैं, जहाँ पे अब वो बता दें कि उस sword से उन्होंने क्या क्या किया है, कितने लोगों को हराया है, और फिर वो क्या बोलते हैं, वो swear करते हैं to stare down the sternest eyes in the world, be braver than the most daring men on earth,
steal bear cubs from their mother and even mock a roaring lion all to win her. वो बताते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं उसको जो है उसका प्यार हासिल करने के लिए. Portia warns him that either he must not attempt the task at all or promise that if he chooses the wrong, he will never speak to her about marriage again. फिर पोर्शिया जो है उन्हें वॉर्न करती है और बोलती है या तो आप कोई भी कैस्केट चूज नहीं करोगे, लेकिन अगर इनमें से आपने गलत कैस्केट चूज किया तो मेरे से तो आपकी शादी डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन आप लाइफ में कभी शादी नहीं करोगे और ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे. He is shown the 3 caskets, asked to read the inscriptions on them and make a choice. फिर उससे कहा जाता है कि ये जो 3 caskets हैं, इन तीनों caskets को आप चूज करो, अपने लिए एक चॉइस करो और उसके बाद you can go ahead. The Prince of Morocco looks at the casket of lead. अब Prince of Morocco जो होते हैं इस lead के casket को देखते हैं. The inscription on it reads, "He who chooses me must give up and risk all that he has." The prince says that if he is to risk everything, he will do so only for a big reward. तो प्रिंस जो होते हैं जब वो पहले बॉक्स को देखते हैं जो लेड का होता है उसमें लिखा होता है जो मुझे चूज करेगा उसको अपना सब कुछ रिस्क करना पड़ेगा. तो प्रिंस सोचते हैं मैं रिस्क करूं भी तो अपने एडवांटेज के लिए जहां मुझे प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन एक लेड के कैस्केट के लिए. सो A golden mind does not bend down to choose what is worthless. So वो बोलते हैं कि एक इतना समझदार आदमी एक worthless जहाँ उसे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं, ऐसी चीज के लिए कहाँ वो अपने आप को जो है रिस्क करेगा. So he decides not to risk anything for mere lead. तो वो सोचते हैं कि सिर्फ लेड के लिए मैं अपने आप को रिस्क नहीं करूंगा. The silver casket reads, "He who chooses me will get as much as he deserves." सिल्वर कैस्केट में लिखा होता है जो मुझे चूज करेगा वो जितना उसको डिजर्व करता है उतना उसको मिल जाएगा. उसके बाद हमें पता है कि उसके बाद वो गोल्डन वाला पढ़ता है एंड देन फाइनली ही डिसाइड कि वो गोल्डन वाला ओपन करेगा. पोर्शिया, "There, take it, prince, and if my form lie there, then I'm yours." तो उन्होंने बोला ये रही चाबियां. So there, take it, prince, and if my picture is there, then I'm yours. तो वो बोलती हैं कि और अगर मेरी पिक्चर उस बॉक्स में है तो फिर मैं पूरी आपकी. Prince of Morocco, "Oh hell! What have we here? What have we here? A carrion death? Within whose empty eye there is a written scroll. I'll read the writing." तो वो बोलते हैं oh hell, इसमें ये क्या है? तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? "Damn it! What is this? It is a skull with a scroll in its empty eye socket. I will read it loud." तो बोलते हैं यहाँ तो एक खोपड़ी रखी हुई है और उसके अंदर जो है उसकी आई में एक लेटर है. Let me read the letter. फिर वो पढ़ते हैं all that glitters is not gold. Often have you heard that told? Many a man his life hath sold, but my outside to behold. Gilded tombs the worms enfold. Had you been as wise as bold, young in limbs, in judgment old, your answer had not been inscrolled. Fare you well, your suit is cold. अब उसमें लिखा क्या होता है? Cold indeed and labor lost, then farewell heat and welcome frost. Portia, adieu. So यहाँ पे वो जो पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा होता है? All that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. You have often heard that said. और ये तुमने सुना होगा. Many men have sold their souls just to view my shiny surface. कितने ही आदमी लोगों ने आके जो है मुझे ही ओपन करने का सोचा और अपने सोल को बेच दिया. But gilded tombs contain worms. लेकिन चमकती हुई हर चीज में सोना नहीं होता, उसमें worms होते हैं. If you had been as wise as you were bold, जितने तुम बोल्ड हो, अगर तुम उतने समझदार होते, with an old man's mature judgment, एक बूढ़े आदमी में जितनी मेच्योरिटी होती है, अगर उतना जजमेंट तुम में होता, you wouldn't have had to read this scroll, तो तुमको ये स्क्रोल पढ़ना नहीं पड़ता. So goodbye, you lost your chance. तो वो बोलते हैं goodbye, you lost your chance. तो किंग वो क्या कहते हैं? Oh, lost my chance indeed. So goodbye hope and hello despair. पोर्शिया, गुड बाय टू यू. तो वो बोलते हैं अब मैं इस उम्मीद को बाय बाय करता हूँ और इस दुख को जो है हाई करता हूँ, और वो पोर्शिया को बाय कर देते हैं. अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड.